6 दिसंबर 1971 को इंडियन कैबिनेट की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में सिर्फ इंडिया के टॉप मिनिस्टर ही शामिल थे। मीटिंग का मेन एजेंडा ये था बांग्लादेश की आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी को पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए और वेस्ट पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को भी कैप्चर कर लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तो तब लगा जब 48 आवर्स के अंदर ये सारी डिटेल्स लीक होकर अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंगर के पास ये सारी डिटेल पहुंच जाती है। इसका मतलब ये था कि इंडियन कैबिनेट के अंदर ही कोई ऐसा सोर्स जरूर था जिसने इस कॉन्फिडेंशियल को लीक किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को जब इस बात का पता चलता है तो काफी नाराज हो जाता है और उसने सोवियत को यह धमकी दे दी, अगर इंडिया वेस्ट पाकिस्तान पर अटैक करता है तो फिर एक मेजर वॉर शुरू हो जाएगा। CIA ने एक अनुमान लगाया, अगर इंडियन आर्मी अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो सकते हैं। सोचो अगर ऐसा हो जाता है तो आज पाकिस्तान शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही एक वजह थी कि उस समय निक्सन बहुत परेशान था। और इसके बाद हेनरी किसिंगर ने सीक्रेटली चाइना के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर ये कहा, आज इंडिया सोवियत के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ ऐसा कर रहा है, कल को इंडिया चाइना के साथ भी ऐसा कर सकता है। सिचुएशन को बिगड़ते देख करके सोवियत ने फॉरेन मिनिस्टर वसीली कुद्नोत्सव को न्यू दिल्ली भेजा। वसीली ने इंदिरा गांधी को समझाया, वेस्ट पाकिस्तान पर आप अटैक मत करो, वार का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान तक ही रखो। इंदिरा गांधी ने भी ये अश्योर किया कि वेस्ट पाकिस्तान पर हम अटैक नहीं करेंगे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया और बांग्लादेश पूरी तरह से एक आजाद देश बन गया। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन था जिसने वो सीक्रेट लीक किया था। कई लोगों का मानना है मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और YB चमन हो सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक के भी अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया। 2010 में इंडियन कैबिनेट के सेक्रेटरी ने किसी का भी नाम रिवील करने से साफ साफ मना कर दिया। उनका मानना है देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान हो सकता है।